बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदी। जब से सृष्टि बनी ये मानव उस परम सत्ता की खोज कर रहा है। अभी तक पृथ्वी पर रहने वाले लोग परमात्म तत्व के विषय में एक मत नहीं हो सके। आज भी देखिए कितनी भिन्नता है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और संसार को ईश्वरत्व का ज्ञान किसी सीमा तक भारत नहीं दिया, लेकिन आज भी परमात्म तत्व पर अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हो रहा है। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। जब इंसान शरीर छोड़ देता है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गंभीर बात है। 4 वेद हैं। 4 वेदों से ही 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ। इसका उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूं। उससे फिर 18 पुराण बने। और 18 पुराणों से फिर 128 उपनिषद बने। उससे फिर छंद विछंद काव्य रचनाएं अन्य सब चीजें बनी। सवाल ये उठा 18 पुराणों में गरुड़ पुराण क्यों पाठ किया जाता है। आज मैंने प्रसंग उठाया है गरुड़ बोध। आप देख रहे हैं ग्रंथ गरुड़ बोध। मैंने कई लोगों से इस संदर्भ में बात की, उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है कि भाई शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, विविध पुराण है, आखिर गरुड़ पुराण को क्यों लिया जाता है। उस समय क्या मान्यता है, पाठ क्यों रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि उतने अमुक दिन 13 दिन वो आत्मा वहीं मंडराती है, इसलिए गरुड़ पुराण में आत्मज्ञान है। अगर आप देखें रामायण में उत्तरकांड में भी गरुड़ पुराण का उल्लेख है। गरुड़ का कांगभूषण और गरुड़ का संवाद है। उसमें पूरा तत्व ज्ञान का जिक्र है। तो गरुड़ पुराण में साहब ने गरुड़ जी को बोध दिया है, इसलिए गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मैंने कई बार बोला इस पुस्तक का संकलन मधु परमहंस ने किया है। ये ग्रंथ गरुड़ पुराण, इसका संकलन किया है स्वामी युगलानंद परमहंस जी ने। स्वामी युगलानंद। आइए हम देखते हैं। मैंने बैठते ही एक शब्द बोला, ये इतने चिरकाल से मानो परमात्मा की खोज कर रहा है, आज तक एक मत नहीं हो सका है ईश्वरी तत्व पर। विभिन्नता हमें विरासत में मिली है। साहब एक शब्द में
एक बात कह रहे हैं, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोलते हैं, यजुर कह रहा है निराकार निर्गुण कुछ नहीं है, उस परमात्मा ने अपने को सर्वगुण किया। सामवेद कहता है आत्मा ही सब कुछ है। महात्मा बुद्ध भी सामवेद को फॉलो किया है। अथर्वण कह रहे हैं कर्म ही सब कुछ है। इसलिए कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कई गाड़ियों पर कर्म ही धर्म है। ये 4 विचारधाराएं फलित हुई और आपस में ये विचारधाराएं टकराई भी है। आप, ये नई बात नहीं है कि वर्तमान में धर्मांधता का द्वंद्व चल रहा है। ये नई बात नहीं है, प्रारंभ से चलता है। जितना मानव की क्षति धर्मांधता से हुई है, इतना नहीं हुई किसी चीज से। इतनी एटम बम से भी नहीं हुई है क्षति। ये घातक होता है। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका साथ बताकर गुरु मार्ग लागे। तो बंधु, ये धार्मिक धुंधता चलती आई है सभी में। मान्यताएं अलग अलग हैं, धर्म में भी। उदाहरण के लिए ईसाइयों में भी 2 मान्यताएं हैं, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। हमारे धर्म में भी विभिन्न मान्यताएं हैं। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी का झंझट चलता है। जैनियों में भी दिगंबरी और श्वेतांबरी का मसला है। इस तरह हर एक धर्म में, हर एक मजहब में ये चीजें हैं। ब्रह्मानंद जी साहब कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका साथ बताकर गुरु मार्ग लावे। मानो एक मत नहीं हो सका है, लेकिन बीच में फिर एक काल आया, समय आया, संत काल। इसका प्रारंभ भी कबीर साहब से हुआ। उन्होंने बेहद चौंकाने वाले तथ्य रखे। आप इस चीज को साधारण न समझें। उनसे पहले जितने भी धर्म थे, लड़ भिड़ करके एक पॉइंट तक पहुंचे थे कि परमात्मा निराकार है। अब सवाल आया, भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं, वो सुने। सबसे पहले परमात्मा का संदेश भारत ने दिया। वो किस आधार पर दिया? वेदों के आधार पर दिया। और ये ऋग्वेद का उद्घोष था कि परमात्मा निराकार है। इस तथ्य को सबने स्वीकार किया और यही फिर आगे यही सिलसिला आगे बढ़ा। ईसाई भी कह रहे हैं, जो क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, वो सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। महात्मा ईसा 2024 साल पहले आए, लेकिन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद में परमात्मा को निराकार, निर्लेप आदि संख्याएं दी गई है। उन्होंने भी मान लिया। हजरत मोहम्मद साहब 1500 वर्ष, मैक्सिमम 1500 साल पहले आए, सिर्फ 1500 साल पहले। बेचुना खुदा इस्लाम में भी मान रहा है, बेचुन चुन बेचुन, साकार और निराकार। तो ये पहले संदेश तो भारत ने दिया। जैसे क्रिकेट का उद्गम भी इंग्लैंड से हुआ। अभी चाहे कोई भी कैप्टन बने, विश्व चैंपियन बने, लेकिन क्रिकेट के प्रारंभ का श्रेय इंग्लैंड को ही जाएगा।
इसी तरह भारत ने ही पहले संसार को ईश्वर तत्व का बोध दिया निराकार तक, और यही मान्यता चलती आई, अभी भी चल रहे। हमारे धर्म में भी विवाद होता रहा, वेदांतियों का और सर्वगुणवादियों का होता रहा, इतिहास भी बता रहा है, चलता रहा। मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब 14वीं शताब्दी के अंत में कबीर साहब धरती पर आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। इस तीन लोक से परे है परमात्मा, वो सर्वगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, और वो एक दावा कर रहे हैं कि सत्यलोक से हम चल आए, मैं उस संसार से आया हूं, और न मैंने मां के पेट में जन्म लिया है, न मेरी मृत्यु होती है। जब मैं ये बात कह रहा था तो एक कर्मकांडी ने मुझसे प्रश्न किया, कहा भाई देखो ये किंवदंतियां हैं, कबीर पंथियों ने ये बनाकर रखी है। मैं बोला नहीं, उनके हजारों भजनों में ये उल्लेख आता है। उसमें एक प्रमुख भजन है, वो हमने नेट में भी डाला है, संतो अविगत से चलाया। अविगत जो विगत नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, कोई भेद मर्म ना पाया। ना हम रहले गर्भवास में, बोला मैं पेट में नहीं रहा, ऐसा कोई बोला ही नहीं, ऐसा साहब से पहले कोई बोला ही नहीं। जा दिन से प्रभु गर्भ है आए, रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब से राम जी गर्भ में आए। और बड़ा सुस्पष्ट लिखा हुआ है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। वासुदेव कृष्ण जी का जन्म देवकी जी के गर्भ से हुआ है। जितनी भी ऐसी शख्सियतें आई, सब मां के पेट से जन्म लिया। ना हम रहले गर्भवास में, बालक कोई दिखलाए। ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। और दुनिया ने तो ये भी बता दिया कि कबीर साहब की शादी हुई थी लोई से। लोई ज्ञान को कहते हैं, सुनो नर रोई। उनके दो बच्चे थे, कमाल और कमाली। सच नहीं है, कमाली तो शेख तकी की बेटी थी, कब्र में थी। और ये किंवदंतियां नहीं है। जब शेख तकी और साहब का संवाद हुआ है तो आप देख सकते हैं ये कमाली है। शेख तकी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसकी मौत हो गई, कब्र में दफनाया। जब शेख तकी और कबीर साहब का संवाद हुआ, सिकंदर लोधी के ये गुरु थे, पीर थे, कई चीजों की परीक्षा ली। बाद में कहा, अगर तुम खुदा के खास और खुदा हो तो मेरी बेटी 52 कसनी में भी आता है उल्लेख, 7 दिन हुए मौत हुए, कब्र में है, उसको जिंदा करो। तो साहब वहां का उल्लेख है, शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब की 52 बार कसनी ली, परंतु प्रत्येक समय सदगुरु खरे सोने की तरह और अधिक उज्जवल बनकर सामने आए। कमाल को पुनर्जीवन मिलने पर एक बार पुनः सदगुरु को जांचने के विचार से शेख ने बादशाह से मिलकर कबीर साहब से अपनी पुत्री, जिसे कुछ दिन पूर्व दफना जा चुका था, जीवित करने की प्रार्थना की। शेख तकी की प्रार्थना सुनकर सदगुरु कबीर साहब बादशाह, शेख तकी और अन्य दरबारियों के साथ कब्रगाह में पहुंचे। शेख की पुत्री की कब्र के पास खड़े होकर साहब ने जैसे ही उस तरफ निगाह की, कब्र खुल गई। साहब ने पुकारा,
ए शेख तकी की पुत्री, कब्र से बाहर आ। किंतु उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। तब कबीर साहब ने कहा, ए कबीर की बेटी, इस नींद से जाग और बाहर आ। सदगुरु के इतना कहते ही उस लड़की के शरीर में चेतना आई, वह कब्र से बाहर आई। ये किंवदंतियां नहीं है, यथार्थ है। उसने कबीर साहब के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। पुत्री को जीवित हुए देखकर शेख तकी बेटी कहते हुए उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। वह लड़की बोली, आप तो मुझे दफना चुके हैं, अब तो कबीर ही मेरे पिता हैं और माता हैं। यह देखकर बादशाह बोला, साहब आपने फिर कमाल कर दिया। फिर कबीर साहब ने कहा, आज से इस लड़की का नाम कमाली होगा। यही कमाली आगे चलकर सदगुरु की प्रसिद्ध शिष्य हुई। दुनिया क्या क्या कहानियां बनाती है, आप टीवी चैनलों पर देखते हैं क्या क्या कहानियां बन रही हैं। खैर छोड़िए, मैं इस पचड़े में नहीं आता। मैंने हजारों बार बोला है, राजनीति से मैं किसी दूर के कोने से भी नहीं जुड़ा हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो बंधुओं, इस तरह आगे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक सड़ी गली सी लाश थी। वो बहती जा रही थी। बावन कसनी के नाम से प्रसिद्ध है ये बात। तो नदी गंगा किनारे बैठे हुए थे शेख तकी, सिकंदर लोधी और साहिब। तो कहा, एक सड़ी गड़ी लाश जा रही थी। कहा, कबीर अगर तुम उस सत्ता के प्रतिनिधि हो तो इस सड़ी गली लाश को जीवित करो। वहां साहब ने कहा, उठ कुदरत के कमाल से। और वो सड़ी गली लाश उठी। शेख तकी के मुंह से निकला कमाल। उसका नाम कमाल पड़ा। साहब ने कोई शादी नहीं की। आप देख रहे हैं द्वारकापुरी में अभी भी कबीर कोठा है, रेत के टीले पर। इसको समुद्र कभी नुकसान नहीं कर सका है। यही जगन्नाथपुरी का भी उल्लेख है। खैर छोड़िए, आगे क्या बोल रहे हैं। ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। आइए, उन्होंने उस देश का संदेश दिया। पूरी अध्यात्म जगत में खलबली मच गई। क्यों खलबली मची? उससे पहले पृथ्वी का मानव सभी धर्म ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि परमात्मा निराकार है। साहब ने आगे की बात कही। ये काम वैसे ही हुआ। न्यूटन ने सिर्फ एक ब्रह्मांड की, एक सौरमंडल की बात की है, लेकिन वर्तमान में कह रहे हैं वैज्ञानिक, आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं। और यही नानक देव जी भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक। तो ये मान्यता स्थापित की। आगे क्या कह रहे हैं वो सुनो। गरुड़ जी को कोटिन ब्रह्मा गए सराई, अभिगत की गत काहू न पाई। हाँ, करोड़ों ब्रह्म हो चुके हैं। कोटिन ब्रह्म पृथ्वी विलाने, अभिगत की गत काहू न। कोटिन विष्णु गए सराई। अच्छा है, वेद कम से कम प्रलय के वृतांत में कह रहे हैं, जब महाप्रलय का धुंध आता है समस्त सृष्टि लय हो जाती है। 33 कोटि देवता लय हो जाते हैं। ये शिष्ट भाषा है, लय हो गए।
नष्ट होना और लय होने में अंतर है। कोटिन विष्णु गए सराई, फिर के पृथ्वी बेलाई। कोटिन रुद्र देह धर लीना, अस्त्र हो जगत को चीना। कोटिन इंद्र अवतार जो लीना, अब अभिगत की पुरुष काहू न चीना। हाँ, ये तो अद्भुत चौंकाने वाली बात है। कोटिन इंद्र हो चुके लेकिन उसकी खबर किसी को भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया जग में हो गई हासी। आज आलम यह है कि एडवर्ड्स पब्लिसिटी के कारण कबीर साहब का नाम लेते ही हरिजन का एक मुखड़ा सामने आता है। ये एक चालाकी है। मैं एक तर्क देता हूं और वो तर्क व्यवहार संगत है। मैं शास्त्राकारों को धन्यवाद देता हूं, साहित्यकारों को धन्यवाद देता हूं। इतना तो कह गए कि काशी के नरेश वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। आप सोचें, आप सोचें। और काशी के सबसे प्रकांड विद्वान सर्वदानंद उनके शिष्य हुए, जिन्होंने सभी वेदाचार्यों को पराजित किया था ज्ञान गोष्ठी में। ये प्रमाण नहीं मिल रहा है, पर अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी। जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता है, उसको नहीं अपराधी कहा जाएगा। और आगे क्या कहा? न्यूज एजेंसियां पहले ही उसकी छवि धूमिल कर देती है। जब तक न्यायालय किसी को भी अपराधी घोषित नहीं करता है, तब तक न्यूज चैनल नहीं कर सकता है, उन पर डिफेमेशन का केस बनेगा। छोड़िए, तो इस तरह मैं साहित्यकारों को धन्यवाद दूंगा। इतना तो लिख दिया ना। और आज भी वो प्रमाण मगर में है। काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल में विवाद हुआ। वीर सिंह बघेल साहब का पार्थिव शरीर ले जाना चाह रहे थे काशी, वहां संस्कार करने के लिए। और बिजली खान पठान कह रहा था, भाई देखो वीर सिंह बघेल हम दोनों गुरु भाई हैं, वहां तुम्हारा हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है, और ये अवध मेरा राज्य है, क्योंकि मगहर अवध में आता है। अवध का नवाब मैं हूं। नियम अनुसार मुझे कबीर साहब का संस्कार करने दो। वीर सिंह बघेल ने तर्क रखा कि इस्लाम में कबीर साहब की शिक्षा नहीं चल सकती है, क्योंकि वो वैष्णव है। वीर सिंह बघेल ने इसको नहीं स्वीकार किया। बोला मैं भी तो इस्लाम में हूं, मैंने तो कबीर साहब की शिक्षा धारण किया। वीर सिंह बघेल ने कहा इक्का दुक्का संवाद हो सकता है, और इस बात की पुष्टि अभी भी होती है। इस्लाम में कबीर साहब को उतनी तहरीर नहीं दी है जितनी हिंदू धर्म में दी है। आगे गरुड़ को साहब बोल रहे, तो उस शब्द में आगे ये आ रहा है, ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धरा जग में हो गए हासी। काशी में हम प्रकट भय, रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हंस चितावन आया। संतो अभिगत से चलाया कोई भेद मरण पाया। ये भजन कबीर साहब का मधु ने नहीं लिखा है, ये भजन काफी जगह चलता है। इस तरह कह रहे हैं, गण गंधर्व नर कौन चलावे, सनक सनंदन पार न पाए। मैं रामायण से एक उदाहरण दूं। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़।
लोग चिंतन करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है। वरदायक वरदान रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी। अभी ब्रह्म राम ते नाम बढ़, भाई ब्रह्म और राम से भी नाम बढ़ा। राम जी का कद छोटा नहीं कर रहा हूं मैं, न किसी से शत्रुता है। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। गण गंधर्व नर कौन चलावे, सनक सनंदर पार न पाए। शेष नाग भगवान फुलाने, आदि पुरुष की खबर न जाने। सब परिवार जो भूले भाई, अभिगत की गत काहो न पाई। इसीलिए तो वहां से एक धारा का निर्माण हुआ, सृजन हुआ। भूला देख जी दयान आए, जीव अनेक घात के भाई। सब भूले कोई लाग न तीरा, महा अदम सो आह शरीरा। अगर उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो वो कबीर साहब की वाणी का छायावाद है। साहब कह रहे महा अधम आय शरीरा, और गोस्वामी जी क्या कह रहे, छित जल पावक गगन समीरा। छित पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम क्यों, अधम किसको कहते, बड़े नीचे गिरे हुए को, शरीर को। इसकी वृत्तियां बड़ी खराब है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा है। भूला देख जीव दयान आए, जीव अनेक घात कह पाए। अब एक सवाल उठा, हमारा वेद जब कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा विद्यमान है, फिर हम किसी जीव को क्यों मार रहे हैं? किसी धर्म में जन्म लेना ही धर्मिष्ठ होना नहीं होता है। उस धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। देह धरी सब भरम में आई, आपन आप सब करे बढ़ाई। अहम में कैसे खोजो जाई, अर्थार्थ एक दू होए तान समझाऊं। सभई भुलाने पिटवा के धंधा, ऐसे शरीर की रचना की कि इसी में लगा है। जैसे बच्चा अज्ञानवश खिलौनों से ही खेलता रहता है, इस तरह ये जीव बाह्य पदार्थों में उलझा है। तो एक मान्यता स्थापित की कबीर साहब ने आकर, जिसका किसी भी देश काल में न जन्म होता है, न मरण होता है, न गर्भ में आता है। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।